भगवान एक ऐसा शब्द जिस पर हम सभी का अटूट विश्वास है। लेकिन सवाल आता है कितना? कभी-कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि या हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है भगवान के प्रति या वह विश्वास बहुत ही कमजोर हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था। विश्वास इतना था कि अपनी समस्याओं को लेकर उसने भगवान पर एक खत ही लिख दिया। कहानी लेंचो नाम के एक किसान की है। किसान जो कि समाज का एक सबसे अहम हिस्सा होने के बावजूद सबसे गरीब लोगों में आता है। अपना जीवन यापन खेत में काम करके फसल बोकर फसल काट कर बिताता है। लेकिन क्या हो कि किसान का फसल खराब हो जाए तो क्या होगा? इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्रंट्स ने लिखा है। राइटर का नाम हमेशा याद रखना जरूरी होता है। क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन हमको जरूरी है हम ये जानना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमारा भारत एक बार फिर से महान हो सके। महान कैसे होगा? महान ऐसे होगा कि हम ये, ये लाइन पढ़ेंगे पहले। वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मैकुलरीज क्लासरूम, वी डिफाइन आवर ओन फ्यूचर। यह लाइन हमको याद दिलाता है कि हम अब किसी के गुलाम नहीं जो उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। हम अब अपना भविष्य खुद निर्धारित करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। मैं आदर्श आपको क्लास 10th इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपसे। तो कहानी शुरू करते हैं। हु इज ही? कौन है यार? यानी लेंचो कौन है? लेंचो इज ए पुअर फार्मर हु वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स। लेंचो एक गरीब किसान है जो अपने जमीन पर अपने खेत में बहुत ही मेहनत से काम करता है। ये ट्रेड लेंचो की आदतें क्या है? He believes in God with all his heart. He is honest, full of faith, and a little simple-minded. वह पूरे दिल से भगवान में विश्वास करता है लेंचो। वह ईमानदार है, वो आस्था से भरा हुआ है और थोड़ा भोला है। What happens? इस कहानी में होता क्या है? One day, a big hailstorm destroys all his crops. एक दिन एक बहुत ही बड़ा ओलो का तूफान आता है जो लेंचो की पूरी फसलें बर्बाद कर देता है। He gets very worried and writes a letter to God. इसके कारण लेंचो बहुत ही चिंतित हो जाता है और वह भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस फॉर हेल्प। और भगवान से 100 पैसे मांगता है हेल्प के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो पैसे नहीं मांगता है, पैसोस, करेंसी पैसोस है, 100 पैसोस। वाई ही इज इम्पोर्टेंट? लेंचो महत्वपूर्ण क्या है इस कहानी के लिए? द होल स्टोरी इज अबाउट लेंचोस स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। ये जो पूरी कहानी है वह लेंचो के भगवान पर मजबूत विश्वास के बारे में है। His faith is so strong that even the postmaster and the people at the post office are surprised. उसका भगवान में इतना अटूट विश्वास है, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर और डाकघर के लोग जो वहां पर काम करते हैं पोस्ट ऑफिस पर, वह भी इस दृढ़ भगवान के प्रति संकल्प को देखकर आश्चर्य हैं। यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है। Lencho's house was only one in the valley on a small hill. लेंचो का घर, वैली मतलब घाटी, घाटी में छोटी पहाड़ी पर अकेला घर था। यानी लेंचो के घर के आसपास और कोई घर नहीं था। From the hill he could see the river and cornfields. हिल यानी पहाड़ी से वह नदी और अपने मकई के खेत को देख सकता था। The fields had flowers which showed that the harvest would be good. खेतों में फूल थे जो यह दर्शाते थे कि फसल अच्छी होगी। The only thing needed was some rain.
बस केवल कुछ बरसात की जरूरत थी, बाकी सब अच्छा दिख रहा था। लेंचो, who knew his land very well, kept looking at the sky in the northeast all morning. लेंचो, जो कि अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वह पूरी सुबह नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आसमान की तरफ देखता रहा। लेंचो हैप्पीली सेड, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो ने खुश होकर बोला कि अब हमको कुछ पानी मिलेगा, यानी बरसात होने वाली थी। लेंचो बहुत एक्सपीरियंस फार्मर था, इसीलिए वह बरसात को प्रिडिक्ट कर सकता था आसमान को देखकर। हिज वाइफ who was making dinner replied yes God willing। उसकी पत्नी जो कि रात का खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया हाँ, भगवान की इच्छा से। यानी पूरे परिवार का भगवान पर, यानी उसकी पत्नी का भी भगवान पर बहुत ही विश्वास था। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे। द यंगर किड्स प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वह घर के आसपास खेल रहे थे। When dinner was ready, the women called everyone to eat। और जब रात का खाना तैयार हो गया, तो लेंचो की पत्नी ने सबको बुलाया खाना खाने के लिए। While they were eating, it started to rain। जब वह खाना खा ही रहे थे, तभी बरसात शुरू हो गई। Just like लेंचो had expected। जिस प्रकार लेंचो ने आशा की थी। Big clouds coming from north east। बड़े बादल जो कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आ रहे थे। द एयर फेल्ट फ्रेश एंड स्मेल नाइस। और जब बरसात होती है तो हवा में एक खुशबू और ताजगी महसूस हो जाती है, तो यहाँ भी वैसा होने लगा। लेंचो वेंट आउटसाइड टू एंजॉय द रेन। लेंचो जो कि बहुत खुश था, फसल आती, फसल अच्छी हो गई बरसात के कारण, तो लेंचो खुश था, इसीलिए वह बाहर गया और बरसात का आनंद लेने के लिए। He came back smiling and said, "The raindrops are like coins।" वह वापस आया मुस्कुराते हुए बोला कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, यानी बरसात की बूंदे, वह कॉइन्स यानी सिक्कों की तरह है। तो यहाँ पहले कंपैरिजन दिखता है रेन ड्रॉप्स का सिक्कों के कंपैरिजन में, क्योंकि लंच एक किसान था और किसान का मुख्य व्यापार जीवन यापन का अवसर जो है वो फसल देती है, और जब बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी और पैसे मिलेंगे, इसीलिए लेंचो रेन ड्रॉप्स को पॉइंट से कंपेयर करता है। आगे वो कहता है बिग ड्रॉप्स 10 सेंट कॉइन्स, स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदों को वह 10 सेंट कॉइन्स कहकर बोलता है, और स्मॉल ड्रॉप्स यानी छोटी बूंदों को वह 5 सेंट कॉइन्स कहकर बोलता है। लेंचो लुक्ड हैप्पीली एट हिज कॉर्नफील्ड कवर्ड इन रेन। लेंचो जब अपने मकई के खेत को पानी में ढका हुआ देखता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। He felt satisfied seeing the ripe corn and the flowers in the rain। पके हुए मकई और फूल को बारिश में देखकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। सेटिस्फाइड मतलब संतोष या फिर अच्छा महसूस होना। Suddenly a strong wind started blowing। लेकिन इस खुशी के बाद आया गम। अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लगी। Big hailstones began to fall with the rain। बारिश के साथ साथ बड़ी बड़ी ओले गिरने लगी। The hailstones looked like shiny silver coins। और जो ओले थे वह चमकदार सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। तो hailstones को यहाँ पर कंपेयर किया गया है चमकदार सिल्वर कोई कॉइन्स से। The boys ran out into the rain to collect the hailstones। जो बच्चे थे वह बरसात में गए और जो ओले थे उनको इकट्ठा करने लगे। Calling them frozen pearls। और उनको जमे हुए मोतियां बोलने लगे। लेंचो said, "It's getting bad। I hope it ends soon।" लेंचो ने कहा यह तो बहुत ही बुरा हो रहा है, आशा करता हूँ ये जल्दी खत्म हो जाए। यानी लेंचो को दुख था और डर था कहीं यहाँ
हेल स्टॉर्म जो है, ओलों की आंधी कहीं इसकी फसलों को तबाह ना कर ले, इसीलिए वह कहता है कि आशा करता हूँ जल्दी खत्म हो जाए। बट द हेल स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर, लेकिन जो हेल स्टॉर्म थे वह 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे। Hail fell on everything, the house, garden, hills, cornfield and valley. ओले हर जगह गिरे, चाहे वो घर हो, गार्डन हो, हिल्स हो, कॉर्नफील्ड हो या फिर वैली, हर जगह ओले गिर गए। The field looked like white, like it was covered in salt. खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नमक से ढक चुका हो। यह नमक को ओलों से कंपेयर किया गया है क्योंकि नमक उन ओलों की तरह ही सफेद है और लेंचो की गरीबी, जो गरीबी के घाव हैं, उस पर ओले गिर गए यानी नमक गिर गए और उसके घाव पर और बढ़ा दिया। The trees had no leaf left. पेड़ों में कोई भी पत्तियां बची नहीं थी। The corn and the flowers were completely destroyed. जो भुट्टे थे, मकई थे और उनमें लगे हुए फूल वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। लेंचो felt very sad. लेंचो को बहुत दुख हुआ। He told his sons, even locusts would have left more behind. उसने अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाते। जब टिड्डियों को दल का आक्रमण होता है तो टिड्डियां पूरी फसलों को तबाह कर देती हैं, लेकिन कुछ फसल का हिस्सा बच जाता है। लेकिन जो हेल स्टॉर्म इतना खराब आया था कि कोई भी फसल का हिस्सा बच नहीं पाया। ही न्यू देयर वुड बी नो कॉर्न दैट ईयर। उसे अब पता चल गया था कि इस साल तो कोई भुट्टा, कोई मकई आने वाली नहीं है। दैट नाइट द होल फैमिली वॉज अपसेट एंड वरीड। उस रात पूरा परिवार बहुत ही निराशा से भर गया था और चिंता सता रही थी उन लोगों को। ऑल आवर वर्क वाज वेस्टेड, नो वन कैन हेल्प अस नाउ, वी विल ऑल बी हंग्री दिस ईयर। तो वह सब ऐसा ही सोचने लगे कि हमारा पूरा जो मेहनत का काम था वो मेहनत बेकार हो गई। अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनका घर अकेले था उस हिल पर, तो उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। और यह सोचते सोचते वो बोलने लगे कि हम अब पूरे साल भूखे रह जाएंगे। एवरीवन इन लेंचोस हाउस हैड वन होप। लेंचो के घर में सभी के पास एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। यहाँ पर फिर से हमको पता लगता है कि लेंचो का पूरा परिवार भगवान पर बहुत ही विश्वास रखता था। लेंचो's wife tried to comfort him. लेंचोस लेंचो की पत्नी जो है उसको सहारा देने की कोशिश करती है और बोलती है, डोंट वरी, नो वन डाइज ऑफ हंगर। चिंता मत करिए, कोई भी भूख से नहीं मरता, भूखमरी से कोई नहीं मरता। दैट नाइट लेंचो couldn't stop thinking about God helping them. फिर यहाँ उस रात लेंचो यही सोचता रहा कि भगवान उनकी मदद करेगा। He believed God could see everything, even people's deepest thought. उसे लगता था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक कि लोगों के गहरे विचार भी। He was Lencho was strong, hard-working man like an ox. लेंचो एक बहुत ही मजबूत और मेहनती आदमी था, एक बैल की तरह। जिस प्रकार बैल बिना थके काम करता है, उस प्रकार लेंचो भी एक बहुत ही मेहनती आदमी था। Even though he was a farmer, he knew how to write. लेंचो किसान होने के बावजूद भी लिखना जानता था। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो किसान या फिर ऐसे लोग होते हैं वह लिखना पढ़ना नहीं जानते क्योंकि पढ़ाई कम की होती है या की ही नहीं होती है। लेकिन लेंचो के केस में ऐसा नहीं था। लेंचो पढ़ा लिखा था, वह लिखना जानता था। ऑन संडे मॉर्निंग, ध्यान देने वाली बात है, संडे मॉर्निंग ही रोट अ लेटर टू गॉड। संडे की सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही प्लान्ड टू मेल द लेटर हिमसेल्फ। उसने पत्र को स्वयं मेल करने को सोचा, मतलब खुद ही मेल करेगा वो पत्र को, उसने ऐसा निर्णय लिया।
लेंचो wrote a letter to God asking for help. लेंचो ने भगवान के नाम पर एक पत्र लिखा मदद मांगने के लिए उनसे। He said, "If you don't help me, my family will go hungry." लेंचो ने उस पत्र में कहा भगवान से कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी पूरा परिवार जो है वो भूखा रह जाएगा। He asked for 100 pesos to replant his field and survive until the next harvest. उसने भगवान से 100 पैसोस मांगा अपने फील्ड को फिर से रिप्लांट करने के लिए, फिर से फसल उगाने के लिए और अगली फसल आने तक सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए। He explains the damage caused by hailstorm और उसने ये भी बताया उस खत में कि जो हेलस्टॉर्म यानी ओलों की तूफान था उसने कितना तबाही किया था, उसकी फसलों को खराब कर दिया था। He wrote to God on the envelope और उसने लिफाफा पर भगवान को ऐसा लिख दिया यानी यह पत्र भगवान के नाम पर लिखी गई। Lencho went to town, put a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. लेंचो शहर गया, पत्र पर स्टाम्प लगाया और पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। A postman found Lencho's letter to God and laughed. पोस्टमैन जो है उसको लेंचो का पत्र मिला और जब उसने देखा कि किसी ने भगवान के नाम पर पत्र लिखा है तो वो हंसने लगा। He showed the letter to the postmaster और उसने यह पत्र पोस्टमास्टर जो कि पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको भी दिखाया। The postmaster was a kind and friendly man. पोस्टमास्टर जो है एक बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति था। At first he also laughed at the letter. और जब उसने पहली बार उस पत्र को देखा पोस्टमास्टर ने तो वो भी हंसने लगा। But then he became serious and said, "What a faith this man has." लेकिन फिर वह गंभीर हो गया और उसने कहा इस आदमी का भगवान पर कितना विश्वास है। He was amazed that someone had so much faith to write to God. और उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि भगवान पर किसी को इतना विश्वास है कि उनके नाम पर पत्र ही लिख दिया। The postmaster didn't want to ruin Lencho's faith in God. और पोस्टमास्टर लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। He decided to answer the letter और उसने उस पत्र का जवाब देने को सोचा। When he opened the letter, he realized he needed more than just ink and paper to help. जब उसने पत्र को खोला तो उसे एहसास हुआ कि मदद के लिए उसे सिर्फ स्याही और कागज की जरूरत नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही आवश्यकता थी। The postmaster decided to raise money to help लेंचो और लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसको 100 पैसों की जरूरत थी, इसीलिए पोस्टमास्टर ने निर्णय लिया कि वह लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करेगा। He asked his employees for money और उसने अपने कर्मचारियों जो पोस्ट ऑफिस पे काम करते थे उनसे पैसे मांगे, इकट्ठा किए। The postmaster gave part of his own salary और पोस्टमास्टर ने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दे दिया। He also asked his friends to donate money as an act of charity और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी दान के रूप में पैसे देने को बोले। इतना सब करने के बावजूद भी द पोस्टमास्टर कुडंट गैदर 100 पैसोस। इतना सब करने के बावजूद भी पोस्टमास्टर 100 पैसोस का इंतजाम नहीं कर पाया। He managed to collect a little more than half of the amount और उसने आधे से कुछ थोड़ा ही ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करने में सक्षम रहा। He put the money in an envelope addressed to Lencho और उसने उस जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था उसको एक एनवलप यानी लिफाफे में डाला और लेंचो के नाम पर वह लिख दिया यानी लेंचो को उसने पार्सल कर दिया। He wrote a letter with just one word as the signature God और उसने पत्र लिखा, पत्र में बस सिग्नेचर था गॉड के नाम से। The next Sunday, Lencho arrived early
to ask if he had a letter. अगले संडे लेंचो जल्दी आ गया और उसने पूछा कि क्या मेरे नाम कोई खत आया है। द पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर। जो पोस्टमैन था उसने लेंचो को वह पत्र लिख दिया जो कि पोस्ट मास्टर ने लिखी थी। द पोस्ट मास्टर फीलिंग हैप्पीली फॉर डूइंग ए गुड डीड। गुड डीड मतलब अच्छा काम। वॉस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्ट मास्टर जो कि एक अच्छा काम किया था उसने, तो वह बहुत खुश था और इसी उत्सुकता में वह अपने ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो कर क्या रहा है। लेंचो wasn't surprised to see the money। लेंचो को पैसे देख के हैरानी नहीं हुई, बिकॉज ही हैड स्ट्रांग फेथ, क्योंकि उसके भगवान पर बहुत ही विश्वास था। However, he became angry when he counted the money। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्सा हो गया। लेंचो बिलीव गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक। लेंचो को विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और गिव हिम लेस देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। या जितना जितना भगवान से मांगा जाए उससे तो भगवान कम नहीं दे सकते। तो लेंचो उससे बहुत ही नाराज था। लेंचो वेंट टू द विंडो टू गेट पेपर एंड इंक। लेंचो खिड़की पर गया और पेपर और इंक लिया उसने उधर से। ही रोट अ लेटर विथ सीरियस फेस। और उसने अभी इस बार जब खत लिखा तो बहुत ही सीरियस फेस से लिखा। ट्राइंग हार्ड टू एक्सप्रेस हिज थॉट। और बहुत ही कोशिश करने लगा अपने विचारों को उस पत्र में लिखने के लिए। आफ्टर राइटिंग ही ब्रॉट ए स्टॉम्प, licked it and put it into the envelope। खत लिखने के बाद उसने एक स्टॉम्प लिया, उसको चाटा और उसको एक एनवेलप में डाल दिया। लेंचो ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। लेंचो ने मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एंड रेड। पोस्ट मास्टर जो कि बहुत उत्सुक था कि लेंचो ने क्या लिखा। उसे उम्मीद थी कि लेंचो कुछ अच्छा ही लिखा होगा उस लेंचो ने। तो वह जल्दी से गया और लेंचो के तुरंत जाने के बाद उसने पत्र को खोला और उसे पढ़ने लगा। लेंचो said he only got 70 pesos, not the full amount। लेंचो ने उस खत में लिखा था कि उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं, ना कि पूरा अमाउंट। यानी जो उसने 100 पैसों मांगे थे वो उसको नहीं मिले, उसको सिर्फ 70 मिले और वह इस बात से नाराज था। He asked for rest of the money। और उसने भगवान से बाकी के बचे हुए पैसे की गुहार लगाई, यानी 30 पैसों की। Lencho didn't want the money sent through the post office because he thought the workers were crooks। लेंचो इस बार पैसे तो चाहता था लेकिन वह पोस्ट ऑफिस के तरीके से नहीं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं चाहता था पैसे, क्योंकि उसको लगता था कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वह चोर हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और फिर से वही लाइन, इंडिया विल बी ग्रेट अगेन। भारत फिर से महान होगा। न्यू इंडिया लर्न्स विद प्राइड, नॉट फ्रॉम मैकेलेस डिवाइड। और नया भारत जो है वो गर्व से सीखता है, ना कि किसी के विभाजन नियम से सीखता है। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।